हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एचपी पीजीटी सीबीएसई फिजिक्स के टीचर के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे। अगर वो मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, 20 मॉक टेस्ट है, 20 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट एचपीआरसी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 149 रुपीज़ के। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है हर एक मॉक्स में, सिर्फ फिज़िक्स का बटे है। जो फिज़िक्स सेक्शन है ना, सारी की सारी उस सेक्शन का। ठीक है, बे करने आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट नंबर 6 है, तो स्टार्ट करते हैं। Who proposed the concept of antiparticles in 1928? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो आपको पता ही है, जे थॉमसन ने करी थी। ठीक है, 1897 में। फिर देन आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये करी थी जेम्स चैडविक। कब करी थी? 1932 में। ओके, फिर क्वार्क मॉडल किसने डिस्कवर करा था? क्वार्क मॉडल को डिस्कवर करा था जेलमैन। कब करा था? 1964। ओके, फिर स्टैंडर्ड मॉडल, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल, एक बहुत स्टैंडर्ड मॉडल आपका 1970 में। और पिटरेस की डिस्कवरी हिग्स बोसॉन में हुई थी। ठीक है, पार्टिकल्स का नाम भी है सर्न में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कब हुई थी? 2012 में। तो सबसे पहले एंटी पार्टिकल्स की नहीं किसने था? पॉल डायरेक ने। ठीक, नेक्स्ट है फर्स्ट एंटी पार्टिकल कौन सा था? वो था आपका पॉजिट्रॉन। ठीक, तो किसकी वजह से लूज करते हैं? इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग सिग्नल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल, एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो है ना, कंटिन्यूसली वेरी विद टाइम, कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता रहता है। कंटिन्यूसली वेरी विद टाइम। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज़। ठीक, एग्जांपल क्या? ह्यूमन की वॉइस होगी, टेम्परेचर का वेरिएशन, कंटिन्यूस साइन वेव, ये इसका एग्जांपल है। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यू रहता है। ठीक है, जैसे 0 और 1, ये किसके? डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल है। इसमें फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ओके।
कहाँ का यूज़ होता है? कंप्यूटिंग डाटा में, डिजिटल क्लॉक में, मोबाइल नेटवर्किंग में। इसकी वजह से वेव बनती है स्क्वायर वेव में, ठीक है, 0 या 1। कंप्यूटर डाटा में यूज़ होता है। फिर इसमें क्या था, नंबर सिस्टम भी है आपके, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल आप जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेस याद रखना, ठीक है। इसका बेस क्या होता है? बेस होता है 10। बेस क्या होता है? 10, ठीक है। नॉर्मल आप कौन कौन से डिजिट यूज़ करते हो लाइफ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को मिला के ना आपका बाकी नंबर बनते हैं। 1 1 मिला दो 11 बन जाएगा, 1 2 12, 9 9 9 मिलाओगे, ठीक है। कौन से डिजिट यूज़ होते हैं? सिर्फ ये डिजिट यूज़ होते हैं। बेसिस का 10 होता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक यूज़ होते हैं? 0 से 9 तक, ठीक। एग्जाम्पल क्या? नॉर्मल 375 बेस 10, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है। बेसिस का 10 होता है, 0 से 9 तक यूज़ होते हैं। फिर सेकंड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब 2 ही डिजिट यूज़ होते हैं, ठीक है। 2 डिजिट की हेल्प से आप नंबर बनाते हो, ठीक है। बेस 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, 0 1, तो बेस क्या होगा? 2, क्योंकि 2 ही डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 0 और 1 यूज़ होते हैं, 1 0 1 1। बेस 2, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बेस इसका 2 होता है। कौन कौन से डिजिट होते हैं? 0 और 1, ठीक है। थर्ड आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, नाम ही बता रहा है 8, ठीक है। बेस कितना होगा? 8, और इसमें 8 डिजिट्स को बना के ही आपके नंबर यूज़ होंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके आपको नंबर बनाने होते हैं, ठीक है। 0 से 7 तक यूज़ हो रहे होते हैं, 8 ही नंबर हैं, ठीक है। तो बेस 8, जैसे 92 लिखा हुआ ना, बेस 8, तो ये गलत है। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 यूज़ नहीं होता है, ठीक है। 9 नंबर यूज़ नहीं होता है, ठीक। बेस याद रखना, इसका बेस 8 है, नाम से पता लग रहा है। फिर देन फोर्थ है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका बेस क्या होता है? 16। इसमें 16 डिजिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक तो यूज़ होते हैं, 0 1 2 3 5 6 7 8 9। फिर ए से एफ तक भी यूज़ होते हैं, ठीक है। टोटल 16 आ जाते हैं। 0 से 9 तक 10 ये हैं, और ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 4 5 6 ये हैं, ठीक है। बेस के 16। इसमें ए को गेट नोट करते हैं, 9 तक तो हैं। ए का 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14, डी ए बी सी डी ई एफ 15, ठीक है। यहाँ से पूछ लेते हैं ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या, सी को डी एफ, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, ऐसे नंबर लिखा होता है बेस 16। तो एक ऐसा सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है आपके पास? कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वोल्टेज वैल्यू 0 1 नहीं, कंटिन्यूस वेरिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नो वेरिएशन इन टाइम। नेक्स्ट है बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है डेसिमल नंबर से, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना आना चाहिए।
बाइनरी से डेसिमल नंबर, ठीक है। ये आपका डेसिमल नंबर दिया है जो नॉर्मली यूज़ होता है, इसको बाइनरी में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? ठीक है, या तो आपको बाइनरी से इसमें आता है तो इसको चेंज कर लो, इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या आ रहा है? 25, वही आंसर है। ऑप्शन से भी जा सकते हो, पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ऐसे भी करते हैं, पहले ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है। ये आपको बाइनरी में दिए हुए दोनों ऑप्शन। अगर आप बाइनरी नंबर दिए हो, बाइनरी से डेसिमल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? क्या दिया हुआ है? 11001, 11001, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, इसके लिए 2⁻3, फिर इसके लिए 2⁻4, ठीक है। जितने हम दिए नंबर यहाँ से चलना है, इस साइड से मल्टीप्लाई करना है इससे 1 से, जो ये डिजिट है मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1, सभी को ऐड कर देना, ठीक है। अगर बाइनरी से डेसिमल, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे करते हैं, ठीक है। 2⁻0, 2⁻1, मल्टीप्लाई ऐसे करना, अब ऐड कर दो। 2⁻0 1, ये 0, ये 0, 2 3 8, 16, तो ये क्या क्या 16 8 24 25, ठीक है। तो ये किसका आपका? ये 25 है, आंसर यही है, 25 का पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट भी चेंज कर लो, 100, ठीक है। आपको कन्वर्जन आ सकती है किसी में भी, वन बाइनरी दी हो, ठीक है। बाइनरी 10011, 1001, तो करना क्या है? यहाँ से स्टार्ट करना है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, इसके लिए 2⁻3, 2⁻4, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इससे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 1, ऐड कर देना सबको, क्या आ गया ये? 1 2 0 0 16, 16 2 18 19, ठीक है। ये किसका है? 19 का है, ये आ गया 19 आपके पास। नेक्स्ट चेंज करना, 10101, ठीक है। ये क्या है? 2⁻0, 2⁻1, ठीक है। आगे चलते जाते ऐसे बढ़ाते जाना है इसको, 2⁻2, 2⁻3, एक भी कन्वर्जन आती है ना, ठीक है। मान लो आपको डेसिमल से बाइनरी नहीं आता तो ऑप्शन से कर दो, ठीक है। ये भी देखते हैं भाई डेसिमल से बाइनरी कैसे करना होता है। और ये आपके पास 2⁻4, सॉरी उल्टा कर दिया, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इससे इसी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐड कर देना इनको, तो ये क्या आ गया? 0 2 0 8 10, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? 10 के। 11100, ये किसके? सॉरी ये 19 था, ये अभी कैलकुलेट करना आपको। 11110, 11100, ऑप्शन से जा सकते हैं अगर कन्वर्जन आपको नहीं आती है तो, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में नहीं आती है कन्वर्जन तो उल्टा कर दो, ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, मल्टीप्लाई इसी चीज़ से करना है, मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1, ऐड कर दो, तो ये 0 आएगा, 0 + 0 + 2 2 के 4 8 16, क्या आ गया? 20 28, 16 4 20 28, ठीक है। ये कितना आ गया? 28, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 28, तो ऑप्शन इसका यही पूछा तो 25 ही आंसर है, ठीक है। बाकी अगर डेसिमल दिए हो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 25 आपको डेसिमल दिए हैं,
डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 है। तो इसको कैसे करते हैं, 25 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, जिसमें चेंज करना है उससे डिवाइड करना है, उसके बेस से 2 से डिवाइड करें, इसको नॉर्मल डिवाइड करना है, 12 24, रिमाइंडर के बचा 1, इस साइड लिख देना, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करना है, 6, रिमाइंडर के बचे 0, ये रिमाइंडर है, 2 3, रिमाइंडर के बचे 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर के बचा 1। फिर यहाँ से उल्टा करके लिख देना होता है, ठीक है, नीचे से 1 1 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 0 1, यही आंसर था इसका। ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 19 को कन्वर्ट करना, ठीक है, 19 को कन्वर्ट करना, 19 है, 2 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर लिखते जाओ, ठीक है, 2 9 के 18, एक रिमाइंडर, 2 चौके 8, एक रिमाइंडर, 2 2 के 4, 0 रिमाइंडर, 2 1 2, 0 रिमाइंडर, उल्टा करके लिख देना है 1 0 0 1 1, ये 19 का है, ठीक है, 1 0 0 1 1 यही आ रहा। 28 का देख लो करके, 2 14 0 रिमाइंडर, ठीक है, इसे रिमाइंडर लिखना है, 2 7 0 रिमाइंडर, 2 3 6 1 रिमाइंडर आता है, 2 1 2, रिमाइंडर 1, उल्टा करके लिख दो 1 1 1 0 0, ठीक है। तो ऐसे दोनों कन्वर्जन देख ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है आपको, ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है, किस मेथड से दिया है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं आपको माइनस करके आंसर निकालना है, ठीक है, किसी मेथड से कर सकते हो। दो बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, ये आपको होते हैं डेसिमल में, तो पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, इसको लिखेंगे 2 रेस्ट पर 0, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2, 2 रेस्ट पर 3, 2 रेस्ट पर 4, मल्टीप्लाई बाई 0, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई बाई 0, मल्टीप्लाई 1, ऐड कर दो 0 2 4 0 8 8 4 12 12 2 14, ठीक है। ये डेसिमल में आपको नॉर्मल डेसिमल ये 14 है, 14 में से किसको माइनस करना है 0 1 1 0 1, ये कहता हूँ 2 रेस्ट पर 0, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2, 2 रेस्ट पर 4, 16, ठीक है, यहाँ पे 16 आना था, सॉरी गलती हुई है, 16, 16 4, ठीक है, इसका आंसर 16 4 20 22, ठीक है, 22 आना था, 14 नहीं आना, ठीक है। तो इसका बाइनरी नंबर क्या आ गया 22, 16 4 20 22, इसका क्या आएगा, इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये 2 रेस्ट पर 0 है 1, 2 रेस्ट पर 2, 2 रेस्ट पर 3, 8 + 4 + 1, 8 4 12 1 13, ठीक है। तो 22 माइनस आपको डेसिमल में तो माइनस करना, डेसिमल जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो, ठीक है। 22 - 13 कितने होते हैं 9, 9 आपका किस में आया डेसिमल में आया, जो नॉर्मल 9 आ गया, ठीक है। 9 का बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, सेम 9 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे 2 2 चौके 8, 1 2 2 के 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, तो क्या आ जाएगा 1 0 0, उल्टा लिखना होता है 1, यही 9 है, ठीक है, 1 0 0 1 ही आंसर है इसका, ठीक है, 1 0 0 1, बाकी में नहीं है, ओके। इसके पीछे 0 लगा, एक ही बात है, यहाँ पे 2 रेस्ट ऑफ 4 × 0, तो एक ही बात है, ठीक है। ये तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यही 9 के बराबर है, ठीक है। कहीं भी अगर ऐसा आएगा ना एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगी तो इसको कन्वर्ट करके कर देना, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करना, फिर दोबारा से कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इसको ऐड करना है, इसको पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सम क्या होगा डेसिमल में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करना था बताया था,
ये 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, सभी को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 2 + 4 + 8, 8 4 12, 14 15, ठीक है 15, प्लस ये क्या वैल्यू है 2⁻0, 1 2 3, ये 3 है, और एक क्या है 2 10 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 28। ठीक है, 20 का इसका आंसर है। ठीक, इसे नॉर्मल ऐड करना, इसको चेंज कर लेना बाय डेसिमल, क्यों डेसिमल नॉर्मल यूज़ करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। तो एस्केप वेलोसिटी होती है जो कि ग्रेविटेशन फोर्स से अगर किसी चीज़ को बाहर जाना है तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है बॉडी को किसी भी चीज़ को ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाना। ठीक है, ओके, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है, कम से कम वेलोसिटी जितनी दे किसी सब्सटेंस को। ठीक है, वेलोसिटी जिससे एक बॉडी जो है ना मस्ट बी प्रोजेक्टेड, जहाँ से अर्थ से आप फेंकोगे ना तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर चली जाए। ठीक है, और वापस ना आए दोबारा। ठीक है, यहाँ से बाहर चले जाए वापस ना आए। ठीक है, वापस नहीं मतलब ग्रेविटी से दूर हो जाए। फॉर्मूला क्या होता है इसके वेलोसिटी का, ठीक है, VE = √2gm / r। ठीक है, ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, जी यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m मास है अर्थ का, मास किसका अर्थ का, r है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं या तो इसको नॉर्मली √2gr भी लिखते हैं। जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वैल्यू अर्थ पे क्या है, अर्थ की वैल्यू किसके वेलोसिटी की, वो क्या अप्रोक्सीमेटली आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके वेलोसिटी किसकी है आपके अर्थ अर्थ की। ठीक है, फिर देने को होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की होती है ये सेटेलाइट के द्वारा मिनिमम वेलोसिटी, किसी सेटेलाइट है ना वहाँ यहाँ पे सेटेलाइट घूम रही है, मिनिमम वेलोसिटी सेटेलाइट ताकि वो अपने ऑर्बिट में घूमे। ठीक है, अराउंड द अर्थ, ये होती है आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है √gm/r, जहाँ पे जी पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, रेडियस है अर्थ की, एम मास है अर्थ का। नियर अर्थ के सरफेस पे क्या होगी √gr। ओके, वैल्यू अर्थ के लिए वैल्यू क्या होती है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, पृथ्वी के लिए वैल्यू। ठीक है, अर्थ के लिए ये कितनी होती है आपके पास 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की, अर्थ के लिए। ठीक है,
ओके, ये escape velocity की वैल्यू, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू, और इन दोनों में रिलेशन क्या है? ठीक है, फॉर्मूला क्या था escape velocity का? √2gm/r। ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या था? √gm/r। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? √2 को इसका कॉमन ले लो बाहर, वेलोसिटी ऑर्बिटल की, ये रिलेशन है। ठीक है, ये escape velocity, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन ये है। न्यूमेरिकल आ सकता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी दी होगी, escape velocity निकाल लो। ठीक है, escape velocity जो है ना आपकी 1.41 टाइम्स है किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी के। ठीक है, √2 की वैल्यू 1.41 नहीं होती है। अर्थ पे आपको बताना चाहिए कितनी वैल्यू है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, escape velocity कितनी है। ठीक है, escape velocity 11.2 और ये आपकी 7.9। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, अर्थ है जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर बाहर जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, डेप्थ में जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जी के एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला क्या होता है? gm/r²। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू की होती है तो नॉर्मल सभी को बताओगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना ये। ओके, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसके हाइट बढ़ने से जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाइट बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है, डेप्थ बढ़ने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज़ करती है अगर हाइट इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद इन इंक्रीज इन द हाइट। अगर हाइट बढ़ेगी तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कम होगी। ठीक है, ओके, ये रिलेशन याद रखना। ये रिलेशन ये है 1 - 2h/r। ये तो ऐसे दिया होता है, ये हाइट के वेरी कैसे करती है। ठीक है, जहाँ पे h लेस देन हाइट की वैल्यू रेडी से काफ़ी कम दी हुई है, ये नॉर्मल एक फार्मूला भी होता है। ठीक है, g/r+h, h हाइट है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, स्क्वायर। ठीक है, जी क्या करती है? डिक्रीजेज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज अगर विद इंक्रीज इन हाइट। हाइट की वैल्यू बढ़ेगी तो डिक्रीज करेगी। ठीक है, ओके, फिर डेप्थ के में क्या केस है? जब अर्थ के अंदर आप मूव करोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा? डी से क्या इफेक्ट करता है? नॉर्मल फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, 1 - d डेप्थ, r रेडियस, जी यहाँ पे। ठीक है, डेप्थ अर्थ के सरफेस के नीचे नीचे, जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, विद डेप्थ। ठीक है, और अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? एट अर्थ सेंटर, यहाँ पे लिखना जी डिक्रीजेस लीनियरली विद डेप्थ। ओके, जी की वैल्यू ज़ीरो होती है अर्थ के सेंटर पे। कहाँ पे? अर्थ के सेंटर पे जी की एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है? ज़ीरो होती है। ओके, सेम इस केस में भी अगर आपकी डेप्थ पर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना डेप्थ, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? कम होती जाएगी। ठीक है, ओके, मतलब डिक्रीजेज जी डिक्रीज़ करती जाएगी जैसे आपकी डेप्थ क्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी ना, वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। मतलब कि डी की वैल्यू अगर बढ़ेगी ना, जैसे जैसे डेप्थ की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, जैसे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। दोनों में सेम ही है, हाइट बढ़े, हाइट बढ़ेगी
तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। अगर आपकी डेप्थ बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम ही होगी। ठीक है, इतना से ध्यान देना, उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं सेम ही रहेगा। ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। अगर आपकी डेप्थ बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी कम ही होगी। ठीक है, ये आपका हाइट और डेप्थ का साथ रिलेशन है। और अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। फिर लैटिट्यूड के साथ क्या वेरिएशन है? ओके, अर्थ आपको पता है पोल्स पे फ्लैटन है, पोल्स पे फ्लैटन है। ठीक है, और आपके पास ब्लज्ड है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे ही होती है मैक्सिमम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे ही होती है मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन आता है इक्वेटर पे क्या वैल्यू है? इक्वेटर पे मिनिमम है, सॉरी उल्टा कर दिया, इक्वेटर पे मिनिमम है, पोल्स पे क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, पोल्स पे क्या होती है? मैक्सिमम। वैल्यू भी याद रखना कितनी होती है? 9.83। और आपके मिनिमम कितनी होती है? 9.78। ओके, पोल्स पे मैक्सिमम, इक्वेटर, ई से इक्वेटर है, जी से पोल्स है, पोल्स पे मैक्सिमम है, वैल्यू 9.83 है और 9.78 मिनिमम है। ठीक है, और सेंटर पे क्या होती है? सेंटर पे अभी देखा, जी की वैल्यू 0। ओके, ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। जी की वैल्यू इंक्रीज करती है इक्वेटर से पोल्स को ड्यू टू रोटेशन एंड शेप। ओके, रिलेशन हो गया, हाइट तो डेप्थ हो गया, सेंटर पे हो गया, मैक्सिमम पोल्स पे होती है, मिनिमम इक्वेटर पे होती है। और आपके लेटीट्यूड के साथ कैसे वेरी करती है? फॉर्मूला आपके पास G5 इक्वल्स टू G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये याद रखना। ओके, इतना सा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? इसकी वेलोसिटी पूछी हुई है तो कितनी होती है? 11.2। कितनी होती है? 11.2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी पूछी हुई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं पूछी हुई है। सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, ये आपकी 7.9। ये इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी हुई है, सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ, नॉर्मल सीधे सीधे पूछ लिया है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, एच के साथ क्या वेरी करता है जब एच की वैल्यू लेस देन है तो जी इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला के लिखा था G1 माइनस 2h डिवाइड बाय आर, 2h डिवाइड बाय आर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्लस नहीं है, h बाई आर भी नहीं है, भी नहीं है। ठीक है, नाम कहाँ गया? ठीक है, 2h ही था। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। डेप्थ में कैसे ये करती है आपके पास? जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस प्लस वाला 2D नहीं, ऑप्शन 1 नहीं राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। ठीक है, तो मिरर्स वगैरह देख लेते हैं। आपका रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? आपके 3 टाइप के होते हैं। ओके, एक प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, 3 टाइप के मिरर पाए जाते हैं आपके पास। ठीक है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है,
जिसमें मैग्नीफिकेशन की होती है, मैग्नीफिकेशन इसमें 1 होती है। ओके, इसमें इमेज का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है। इमेज का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है किसमें, प्लेन मिरर में। कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, कन्वर्जिंग। ठीक, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, कैसी कैसी इमेज बनाते हैं, रियल या वर्चुअल, या तो ये रियल में इमेज बना देगा और वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, फिर कन्वेक्स मिरर, आपको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं कन्वेक्स मिरर को, डाइवर्जिंग मिरर। ये कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट, आपकी डिमिनिशिंग इमेज होती है इसकी। ठीक, मिरर का फॉर्मूला। ठीक है, देन मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला देख लो। ठीक है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एफ क्या है वहाँ पे, फोकल लेंथ है। ठीक है, वी क्या है, ठीक है, वी आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यू आपका इमेज का डिस्टेंस। ठीक, मैग्नीफिकेशन क्या होती है मिरर के केस में, एम इज इक्वल्स टू -v डिवाइड बाई यू। ओके, फिर देन लेंस में, लेंस में कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। ओके, सेम कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, यहाँ पे देखा था। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और आपके पास कनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर है ये, मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ठीक, कि इसमें कनकेव है डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, इसमें फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास, फोकल लेंथ होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है इसमें, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है फोकल लेंथ निकालने को होती है, उसमें कन्वेक्स लेंस में केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या आती है आपके पास, नेगेटिव। ठीक, फिर देन लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ठीक है, v/u। ओके, फिर यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपका। ठीक है, एफ फोकल लेंथ है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है लेंस मटेरियल का, R1 R2 रेडियस है कर्वेचर की। ठीक है,
फिर देन अगर आपको कॉम्बिनेशन लेंस का कॉम्बिनेशन करने हो, लेंस को कंबाइन करके, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है 1/f इज टू फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ, सेकंड वाले की, ऐसे सोन 3 लेंस मान लो, ठीक है, ऐड कर देते हैं। पावर क्या होती है लेंस की 1/f, फोकल लेंथ का उल्टा पावर है लेंस की, ठीक है। कंबाइंड पावर क्या होगी P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके। पावर की यूनिट क्या होती है डाइपोट, DIU, ठीक है, यूनिट है। फिर यहाँ पे टेलीस्कोप, इसमें इंस्ट्रूमेंट भी है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में पहले माइक्रोस्कोप ले लो, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है माइक्रोस्कोप। क्या यूज़ होता है, सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देखने को, ठीक है, टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में, ठीक। माइक्रोस्कोप के केस में इसमें मैग्नीफायर पावर जो होती है M/D/f, या तो मैग्नीफायर पावर। माइक्रोस्कोप के केस में क्या होती है 1+D/f, ठीक है। अगर आपको इमेज इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी की चाहिए, ठीक है, एट इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और आपको अगर फाइनल इमेज किसी नियर पॉइंट पे चाहिए फाइनल इमेज, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ओके। माइक्रोस्कोप के केस में ये है, जहाँ पे डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। फिर देन कंबाइंड माइक्रोस्कोप, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगर इमेज आपको डी पे चाहिए, इन्फिनिटी पे चाहिए, इन्फिनिटी का इमेज चाहिए, डी पे चाहिए, तो ये वाली इमेज मैग्नीफाई पावर का, सॉरी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है। फिर देन आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है, कंबाइंड माइक्रोस्कोप 2 लेंस यूज़ होते हैं, 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है, 2 कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आईपीस लेंस, ठीक है। सिंपल में एक को यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस आपका, ओके। इसमें ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, रियल इन लार्ज इमेज बनती है, रियल इन लार्ज इमेज बनती है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, M/टू कंबाइंड माइक्रोस्कोप में L/F0, D/Fe, ओके। L जो ट्यूब की लेंथ है, L के यहाँ पे ट्यूब की लेंथ, ठीक। F फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की,
ई, फोकल लेंथ आई पीस की। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स के लिए यूज़ होता है। इसकी वेरी हाई मैग्निफिकेशन होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देन आपका टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप दूर की इमेज, यहाँ पे कोई दूर जैसे पृथ्वी से तारे वगैरह देखने होते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ होता है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ होता है। ठीक है, टेलीस्कोप दो टाइप्स भी होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में अगर मैग्नीफाइंग पावर देखनी हो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर एट डी डिस्टेंस पे, ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या होती है टेलीस्कोप के केस में, ठीक है, ये F4 डिवाइड बाई एफ ई। और अगर डी पे दिखने होता तो आपके पास क्या होता है, इमेज आपकी डी पे बननी चाहिए, इमेज एट डी, तो F4 डिवाइड बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, नॉर्मल कहीं से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल यही होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, F4 डिवाइड बाई एफ ई यही यूज़ होती है, ठीक है। फिर अगर ट्यूब की लेंथ पूछ ले टेलीस्कोप में, नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल टेलीस्कोप में अगर आपके पास ट्यूब की लेंथ, ठीक, वो किसके बराबर होती है नॉर्मल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकल लेंथ के बराबर, ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब टेलीस्कोप में केस में ये होती है। और अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केस में देख लो, इसमें लेंथ किसके बराबर होती है V0 प्लस एफ ई। ओके, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर पूछी हुई है माइक्रोस्कोप की। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर भी देख लो। रिजॉल्व क्या करती है टेलीस्कोप, क्या करता है आपके पास एंगुलर सेपरेशन होती है इसमें, ठीक है, माइक्रोस्कोप में लीनियर सेपरेशन होती है, ठीक है। ओके, फिर देन इसमें रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप के केस में ये होती है D/1/22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर है, ठीक है, किसके केस में टेलीस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर आपके पास माइक्रोस्कोप के केस में ही होती है 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक, 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा होती है रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप के केस में। और टेलीस्कोप के केस में होती है D/1/22 लैम्डा। फिर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसके केस में टेलीस्कोप में केस में कितनी होती है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, लैम्डा बाई डी। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपकी माइक्रोस्कोप के केस में उल्टा कर दो रिजॉल्विंग पावर को 2 म्यू साइन थीटा। ओके, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसका उल्टा कर जाती है। ओके,
अगर इसको इम्प्रूव करना हो टेलीस्कोप तो कैसे करते हैं, लार्ज डी और स्मॉल आपके पास वेवलेंथ, माइक्रोस्कोप में लार्ज म्यू और आपका स्मॉलर लैम्डा। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप की क्या है 2u sin थीटा बाई लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या थी, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की डी बाई 1.22 लैम्डा और आपकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उल्टा हो जाएगी, किसकी है, दोनों हैं क्या बोलते हैं टेलीस्कोप की हैं, रिजॉल्विंग पावर को उल्टा कर देना, एक आधे याद रख लेना दूसरा उल्टा। ठीक है, लैम्डा बाई डी। ठीक, तो क्या पूछा हुआ है, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की पूछी हुई है, टेलीस्कोप का ही है 1 डिवाइड बाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वन डिवाइड बाई डी 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये भी सही है और इसका 1.22 डी बाई 1.22। ठीक है, दोनों सही हैं। देखो ये तो वैल्यू है 1 डिवाइड बाई उल्टा ही है ना, 1 डिवाइड बाई लिमिट रिजॉल्विंग पावर उल्टी किसकी है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये भी है, उल्टा है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर नॉर्मल फार्मूला ही होता है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई लिमिट ऑफ, उल्टा कर देना मतलब उसको, रेजोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो इसमें ए भी सही है बी भी सही है, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टॉपिक्स लिए टॉपिक अभी ट्राई कर रहा हूँ कि सभी के सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएं। ठीक है, टॉपिक्स कवर हो जाएं आपके। ठीक है, तो टॉपिक अभी तक रिपीट नहीं हुई, जब तक 20 मार्क्स हो रहे हैं ना, टॉपिक में रिपीट नहीं कर रहा हूँ कोई भी। ठीक, न्यू न्यू टॉपिक्स है हर मॉक में, तो ऑलरेडी 20 की वीडियोस होंगी जहाँ पे आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, एक टॉपिक 5-5 6-6 क्वेश्चन। बाकी मॉक्स लेने हो तो ले सकते हो। ठीक है, 149 रुपीज़ के हैं, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो 7807263460। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सही है, न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, बाकी थ्योरी वगैरह जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, बाकी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, इसमें सिर्फ फिजिक्स के हैं। ओके, थैंक यू।